आप फौज में हैं? अनुशासन नाम का चीज है कि नहीं? कंप्लेन करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? जब हम सिस्टम से यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं और जब सुन रहा है, जो विषय होगा वो विषय मेरे पदाधिकारी एक बताए, उनको आप बता दीजिए। गलत बयानबाजी, दबाव में, शोर में मैं निर्णय कभी नहीं करता हूँ। और आप कहाँ हैं पोस्टेड? जम्मू में है सर। तो जम्मू में है तो अनुशासन नाम का चीज होता है ना, नहीं करना चाहिए इसे। कितना उम्र है? हाँ, जोश में नहीं आना है। जोश में आइएगा तो गड़बड़ा जाएगा हमारा सीमा। देश की सेवा में काम करने वाला या सुरक्षा में लगा हुआ लोगों के अनुपस्थिति में कोई गड़बड़ी होता है, उसको प्राथमिकता पर लेके उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। समय सीमा का ध्यान नहीं, ऐसे लोगों को पहली प्राथमिकता होगी और आपका काम होगा, आप इनका निदान कराइए। देश की सेवा करने वाले को हम लोग सेवा करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं सारा कर्मचारी और हमारे पदाधिकारी? करना है ना? एक बार नारा लगाइए, भारत माता की। चलिए जाइए। जो फौजी बयान दे रहे थे किधर है? बुलाइए तो उनको। कौन है फौजी? बुला रहे हैं सर, सामने बुला रहे हैं। आप लोग के साथ जितने आदमी हैं बुलाया जाए। आप फौज में हैं? जी सर। अनुशासन नाम का चीज है कि नहीं? कंप्लेन करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? कंप्लेन कर देंगे आपके बारे में तो आप कहाँ रहेंगे? जब हम सिस्टम से यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं और जब सुन रहा है, जो विषय होगा वो विषय मेरे पदाधिकारी एक बताए, उनको आप बता दीजिए। गलत बयानबाजी, दबाव में, शोर में मैं निर्णय कभी नहीं करता हूं। हम नहीं दबाव में आते हैं, नहीं शोर को समझते हैं, जो न्यायोचित है उसी को मानते हैं। 25 आदमी 30 आदमी जो भी है, अगर जो वो रास्ता है, मैंने पहले ही कहा कि रास्ता किसी का नहीं रोकेगा। पर्सनल जमीन है तो आपसी समझौता, रिक्वेस्ट या उसका आपसी आर्थिक भुगतान करके करेगा। जोर जबरदस्ती, दबंगई कभी नहीं चलेगा। और ये मामला को हमने सुपुर्द किया है डीसी, एलआर और एसडीओ को। और जब तक ये देख के निर्णय नहीं करेंगे डीएम साहब, इनके 25 लोगों का रास्ता है, कहाँ का? सुलेरी का। तो दोनों आदमी को भेज के एक बार चेक करवा लीजिए, और चेक करके रास्ता इन लोगों के लिए जरूरी है, उनका निजी जगह है तो कैसे रास्ता बनेगा, बैठ करके उसका निदान निकालेंगे। आप सीओ साहब, हम एक व्यक्ति के उपकार के लिए 100 व्यक्ति के नुकसान कर सकते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सहमत है तो मदद मिलेगी न्यायोचित। देख लेंगे, आप भी रहिए, देख लेंगे, ठीक है। और आप कहाँ हैं पोस्टेड? जम्मू में है सर। तो जम्मू में है तो अनुशासन नाम का चीज होता है ना, नहीं करना चाहिए इसे। कितना उम्र है? हाँ, जोश में नहीं आना है। जोश में आइएगा तो गड़बड़ा जाएगा हमारा सीमा, ठीक ना? निदान मिलेगा, ये सरकार निदान के लिए सजग है। ठीक, जाइए। बता दो दिए डीएम साहब, जो निर्माण का काम है उसको देख लेंगे, वो कल ही भेज देंगे। अगर तो मेरी कुछ कागजात में कमी नहीं होगी तो मेरे को इंटीमेट करना चाहिए था। बिना मेरे इंटीमेशन के, और जो आप सुपरवाइजर कर्मचारी और सीओ थे वो रिजेक्ट कर दिए थे। जी सर, जी सर। तो सर ये मामला फिर मैं आवश्यक से आवश्यक ने मेरे को सजेस्ट किया, और मैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसे मेरे को सजेस्ट किए, उनके गाइडलाइन पे मैं डीसी सर को भी मैसेज किए थे। तो मेरा कोई बड़ी मामला नहीं है सर, क्योंकि मेरे साथ में जो रजिस्टर्ड करवाए हुए थे, मेरे साथ में जो लिखवाए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, बट मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण मैं देश की सेवा के लिए देश में अपना ये करने के लिए गया था सर। उसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया। प्लीज
डीसीएलआर साहब, सीओ साहब, एक चीज ध्यान रखिए, यहां से पूरे बिहार को एक साफ मैसेज आएगा, एक लेटर भी निकाल दीजिए कि मेरा फौज में देश की सेवा में काम करने वाला या सुरक्षा में लगा हुआ लोगों के अनुपस्थिति में कोई गड़बड़ी होता है, उसको प्राथमिकता पर लेके उसको न्याय दिलाने का काम करेगा, समय सीमा का ध्यान नहीं। ऐसे लोगों को पहली प्राथमिकता होगी और आपका काम होगा, आप इनका निदान कराइए। सर ये 22-23 का मैटर है, रिजेक्ट हो गया था सर, मैंने इनको बोला था सर कि छोटी सी गलतियां चलते सर। ठीक है, रिजेक्ट हो गया, पहले के लोग गड़बड़ किया, ये मौसम बदला है तो हम लोग न्याय देंगे और देश की सेवा करने वाले को हम लोग सेवा करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं सारा कर्मचारी और हमारे पदाधिकारी? करना है ना? एक बार नारा लगाइए, भारत माता की। चलिए जाइए। जैन सर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। देखिए, एक चीज बता दें कि हमारे प्रधान सचिव महोदय ने सैन्य कर्मियों और विधवाओं का उत्पीड़न, गया में सेवारत सैन्य कर्मियों और बुजुर्ग विधवाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है क्योंकि ये बार बार कार्यालय नहीं आ सकते। ये मामला का समाधान करिए और अगर जो जिसके शिकायत आवे प्राथमिकता में इसको लेना है क्योंकि वो बार बार नहीं आवेगा, और ऐसे लोगों पर गलत करने वाले को चिन्हित करके एफआईआर की व्यवस्था बनाइए जो गलत कर रहा है। सभी सीओज प्लीज नोट कीजिए जो माननीय मंत्री जी ने बोला है। उनको बोल दीजिए, ये फौजी जो आए हैं इनका कागज यहाँ रह गया डीट का। सीओज नोट कीजिए, जितने भी विडोज हैं और सैन्य के जवान हैं या पदाधिकारी हैं, उनका जब भी आपके पास आवेदन आता है उसको फीफो के बदले प्रायोरिटी में लेकर उसका सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, और नियमानुसार सॉल्व करेंगे, संवेदनशीलता के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो फ्रंटियर पर रहते हैं, वो बार बार छुट्टी लेके नहीं आ सकते हैं। जो विधवा है वो सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती है, वो बार बार आपके पास कार्यालय में नहीं आ सकती है बिकॉज वो अकेली है, उनके पास कोई मेल नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो आपके पास जाकर बार बार आवेदन करे। तो ये दो अलग कैटेगरी, जैसे माननीय मंत्री ने बोला, सेना के जवान जो हैं और विधवा, इसका प्राथमिकता से आप इनका निवारण और इनका निपटारा करेंगे। ये आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए।